नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। हमने धीरेन्द्र के खिलाफ तहरीर दो ना, और उसने आप भी थी सीता इंटर कॉलेज में जब आपने पूरा लिफाफा 1 लाख का लिया था। आप भी थी झूठ नहीं बोल। हमारा बता दो, हमारे 4 बच्चे चारों मर जाकर मैडम हम झूठ बोलते हो। अगर 4 बच्चे चारों हम लोग अपना खेत गिरवी रख के गेहूँ दिया है, मेहरबान की जेवर बेच के दिया है। देखो शांति को शांत रहिए। मैडम ने नहीं कहा कि कसम खाओ, लेकिन कहने का मतलब ये है और नाश्ता भी हम लोग चला करते हैं। किस बात के लिए दिए थे? ये दिए थे मेरा तहरीर में जो सुनो, आप पर दीजिए जिस थाने में संबंधित है और मुकदमा नहीं लिखा जाता है तब हम लोग बैठे हुए, तो फिर बता देना। नहीं, मेला के विषय में है ये लोग 1.5 लाख। जी परमिशन करो जी। एक बार हमारे कहने लगे कि आप 1 लाख दो करें, आपका कागज मजबूत है तो परमिशन हो जाएगा, वरना उनका अगली पार्टी का 1.5 लाख करके लेकर कर देंगे। तुम्हारा कागज मजबूत है इसलिए तुम्हारा और फिर पैसा वापस दिला देंगे। सीओ साहब लेंगे और संभालेंगे। या तो अगर किसी पे लगता है ब्लेम तो कोई रास्ते से, चाहे अगला झूठ बोला हो या क्या बोला है, क्या नहीं बोला, इससे नहीं पता है। लेकिन कुल मिला के आप पे अगर ब्लेम लग रहा है तो आपका भी प्रयास होगा। ये तो एप्लीकेशन देंगे मुकदमा लिखवाने के लिए, हम जांच करवा ठीक, लेंगे। जांच करवा के और पैसा वास्ते है तो अगर होगा निकल के आता जांच में तो बिल्कुल। भाई धीरेन्द्र तो दिए तो क्लियर है, वो कोई धीरेन्द्र को दिए हैं, नहीं देते वो आपका तो मुकदमा लिखा जाएगा। अब उसमें आपको ये करना है कि तुमने हमारे नाम पे कैसे पैसे लिए। हाँ, आप उसमें दबा दीजिए। ये आपको परसू करना, अब आप कर देंगे तो उनके सारे कर्म हो जाएंगे। कुछ कराए कि नहीं, जरा सा एक्शन ले लीजिए, वो दूसरे दिन आपके पैर गिरेंगे और कि मैडम हमें बचा लीजिए। और वो अगर 1.5 लाख लिए हैं 5 लाख देंगे, मैं गारंटी के साथ। जो काफी सालों से पुराना है, काफी सालों से चला आ रहा था। अब की बार जब उस परमिशन का नंबर आया उस मेले का, तहसील प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि 2 गुट हो गए हो, 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हो, तो ऐसा है दोनों लोग मिलके लगा लो और जब तक कंप्रोमाइज नहीं होगा तब तक हम आपको परमिशन नहीं देंगे। जिनका कब्जा उस मजार पे है, मतलब जिनके पैतृक है, उन्हीं के जात बिरादर का है, पैतृक भी है मजार वो, तो उन लोगों को और प्लस एक गांव का व्यक्ति था जो पिछली बार किसी कारण से लगवा लिया था, उसी के वजह से एक मामला चल रहा था। उसमें तहसील प्रशासन द्वारा, एसडीएम महोदय द्वारा 15 जनवरी को 27 जनवरी तक परमिशन मेले का दे दिया गया। परमिशन मिलने के बाद 15 तारीख से मेला कमेटी अपना शुरू कर दी, मेले का अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। 16 तारीख को गागर का कार्यक्रम होना था इन लोगों का, और उसी समय स्थानीय पुलिस जाके और उसको मना करवा दिए, बंद करवा दिए, और कमेटी को बुलवा लिया गया तहसील में। कमेटी बुलवाने के बाद जिनको परमिशन दिया गया था उन पे किसी तरीके से दबाव बनाया जाने लगा, और इसके बाद उससे ये लड़के से कहा गया कि अगर तुम मेला नहीं बंद करोगे तो तुमको जेल भेज देंगे। फिर इसके बाद पुलिस द्वारा, महिंद्राबाद की पुलिस द्वारा उसको 3 घंटे थाने में बैठाया गया। 3 घंटे थाने में बैठाने के बाद उसको छोड़ा गया, और छोड़ा गया तो शायद सुविधा शुल्क लेकर के ही छोड़ा गया, जो हमारे संज्ञान में आया है। और जो परमिशन की बात चल रही थी, परमिशन दिया गया, उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो के माध्यम से ये लगता है, नहीं ये हकीकत है कि अधिकारियों द्वारा पैसे का लेन देन का मामला उसमें संज्ञान में आ रहा है, जो चल रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पैसे लेन देन का भी मामला चल रहा है। इसका मतलब है कि पैसे लेकर के परमिशन भी दिया गया, परमिशन रद्द भी कर दिया गया, और पैसे भी नहीं वापस हुए हैं, क्योंकि उसमें एक पत्रकार द्वारा, जो धीरेन्द्र पत्रकार के द्वारा ये मतलब वार्ता हो रही थी, इसका मतलब है कि वो पैसा भी वापस नहीं हुआ है। समझौता वो पार्टी कह रही यहाँ पे है, वो बताएगी पैसा वापस हुआ नहीं हुआ।
दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि महिंदाबाद तहसील में करीब 5,500 बीघे जमीन शत्रु संपत्ति, जो अविरक्षक शत्रु संपत्ति घोषित है और वो इंतखाब पे दर्ज भी है। उसमें लखेड़ा बाग, जुमली बाग, रकबा, बरदही बाजार और काफी जमीनें हैं जो गांव में फैली हुई है, जिसपे परमानेंट खेती हो रही, किसानों द्वारा खेती की जा रही है। एक गाटा संख्या 576 हमारे संज्ञान में आया कि गाटा संख्या 576 ग्राम सभा लालपुर, परगना सदरपुर, तहसील महिंदाबाद, उसमें सरसों की लगी फसल तहसील प्रशासन द्वारा जुटवा दी गई। मैं ये पूछना चाहता हूं, इसीलिए यह पंचायत है कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शत्रु संपत्ति आपके राइट में है, आपके अधिकार में है, जो आप उस पर लगी सरसों की फसल रखते थे? अगर आपके राइट में है तो हमारे इतने किसान बैठे हैं, आप किस तरीके से वो फसल बोने के लिए किसानों को देते हैं? जो किसान 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से, 10 साल से जोत बो रहा है, तो हमारे भी किसान भाई हैं, उसी तरीके से हमको भी दी जाए, हमारा भी किसान भाई उस पर खेती करेगा। लगी फसल किसी की नष्ट करने का किसी का अधिकार नहीं है। अगर आपकी कस्टडी में आती भी होती तो या तो फसल बोने न दिए होते, अगर बोने दिए तो उसको काटने देते, अगर काटने नहीं दिए थे तो प्रधान के, लेखपाल के, तहसीलदार के, किसी अधिकारी के, कर्मचारी के सुपुर्द कर दिए होते। वो अनाज नष्ट क्यों किया गया, लगी फसल नष्ट क्यों की गई? अगर आपके उसमें अधिकार में क्षेत्र में नहीं आता है तो क्यों नष्ट की, अगर आता है तो उसको क्यों नष्ट की, लेकिन प्लस इसके अलावा जो जमीन है उसको हमको दिया जाए। एक बरदही बाजार में टावर भी लगा है, मोबाइल टावर। वो मोबाइल टावर अगर आपके वो अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो किसके अधिकार क्षेत्र से वो लग गया? और वो जहां पर आज तक मोबाइल टावर लगे हुए हैं, परमानेंट हर जगह पे वो किराए पे लेके टावर लगाए गए हैं, तो उस टावर का भी किराया आता होगा। अगर उस टावर का किराया आता है तो कौन लेता है, कहां किराया जाता है, किसके अधिकार, किसके पावर से वो टावर संचालित है? इसके अलावा 18 बिंदु और है जो महिंदाबाद का एक थाना सदरपुर के पुलिस संबंधी मामले हैं 2-3, जिसमें एक मामला ऐसा है जो ज्ञापन में तो लिखा गया है, लेकिन मैं उससे कहना उचित नहीं होगा। उस मामले में मेन मुलजिम फरार है और आज तक पुलिस 5-6 महीने हो गए हैं, आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है मेन मुलजिम को। एक लड़की का मामला हो गया था, मर्डर हो गया था, उसमें मेन मुलजिम, 2 मुलजिम गायब है, अभी तक पुलिस सदरपुर की उसको पकड़ नहीं पाई है। जब कभी हमारा कोई कार्यकर्ता, मैं अपने कार्यकर्ता को अध्यक्ष महोदय अवगत कराना चाहता हूं कि जब से मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना हूं महिंदाबाद का, मैं अपने कार्यकर्ता को जिसको जोड़ता हूं उसको मैं अपना पदाधिकारी ही मानता हूं, कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नहीं मानता हूं। और अगर मेरा कार्यकर्ता मेरे कार्यकर्ता का कहीं अपमान हो गया तो मेरा अपमान हो गया, मेरा अपमान